भोपाल में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कोरोना पर जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के केस अब कम हो रहे हैं, लेकिन नई पाबंदियों को लेकर कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही IVF यूनिट की शुरुआत की जाएगी। भोपाल में स्वर्गीय लता मंगेशकर को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि करोड़ों भारतवासियों में से हर एक को यही लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। लता जी के बिना ना संगीत जाना जाएगा, ना ही ये देश जाना जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि इंदौर में लता मंगेशकर के नाम से संगीत अकेडमी स्थापित की जाएगी। इसके अलावा उनकी प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पंजाब में सीएम के नाम का ऐलान किया है। राहुल गांधी ने किस हैसियत से सीएम के नाम का ऐलान किया? राहुल गांधी ना पार्टी के अध्यक्ष हैं, ना महामंत्री हैं, ना ही पार्टी के किसी बड़े पद पर हैं। इसी को परिवारवाद कहते हैं, जबकि सीएम तय तो विधायक करते हैं। विदिशा में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पुराना जिला चिकित्सालय स्थित श्री हरि वृद्धाश्रम में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। शिविर में बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इस मौके पर एसोसिएशन अध्यक्ष डॉक्टर DK शर्मा ने कहा कि हमारा उद्देश्य यही है कि हम बुजुर्ग माता पिता को बेहतर से बेहतर स्वास्थ्य दे सके। इस अवसर पर रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर पीयूष श्रीवास्तव, पत्नी डॉक्टर श्वेता श्रीवास्तव ने आश्रम परिसर को विकसित करने के लिए घास काटने की मशीन भेंट की। विदिशा से माय भारत के लिए गुड्डू किरार की रिपोर्ट। देश की शान और संगीत जगत की शीरमोर स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर जी के निधन पर रायसेन के बेगमगंज नगर में एक प्रयास म्यूजिक ग्रुप सहित समाज सेवियों ने नया बस स्टैंड पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान एक शोक सभा आयोजित की गई। समाज सेवी प्रदीप सोनी ने बताया कि आज देश को बड़ी क्षति हुई है, संगीत की क्षति हुई है, राष्ट्र भावना की क्षति हुई है। उनका जाना देश के लिए अपूरणीय क्षति है। रायसेन से माय भारत के लिए मनीष नामदेव की रिपोर्ट। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी के वाहन पर फायरिंग मामले पर राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ओवैसी का हापुड़ जिले में कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। उनके आंदोलन की कोई सूचना जिला नियंत्रण कक्ष को पहले नहीं भेजी गई थी। घटना के बाद वे सुरक्षित दिल्ली पहुंचे। बिहार में राज्य सरकार के कोविड प्रतिबंध को हटाने के बाद पटना में सिनेमा हॉल 50% क्षमता के साथ खोल दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान लोगों को हॉल के अंदर बिना मास्क जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। देश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा लेकर घरों में कैद हैं। तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में चीन के साथ सटे बॉर्डर पर चमोली में भारी हिमपात के बीच भारतीय सेना के जवान गश्त करते दिखाई दिए। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रोहतक के सनारिया जेल से फरलो पर बाहर ले आया गया है। रेप के मामले में सजायाफ्ता गुरमीत राम रहीम सोमवार को 3 हफ्ते के लिए फरलो पर जेल से बाहर आए हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की फरलो पर रिहाई के बाद डेरा की ओर से भी अनुयायियों के लिए अपील जारी की गई है। डेरा की ओर से जारी की गई अपील में अनुयायियों से अपील की गई है कि वे डेरा सच्चा सौदा या अन्य किसी भी जगह पर गुरमीत राम रहीम का दर्शन करने के लिए भीड़ न लगाएं। फटाफट अंदाज में ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए माय भारत।